नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय चंपावत दौरे के दौरान शाम 6 बजे बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। और जनसभा के दौरान स्थानीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का न्यौता दिया, जिसका मौके बस्ती जनता द्वारा भरपूर समर्थन भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपया प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को 4038.12 लाख। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, देखिए बड़ी जानकारी है ये। 500 रुपये मानदेय बढ़ाकर कर दिया गया है। यहाँ पर 6000 लोगों को, 6000 से अधिक पर्यावरण मित्रों को ये लाभ मिलेगा। क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? और देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जो वादे उन्होंने किए थे पिछले चुनाव के दौरान, उसको पूरा करने की कोशिश मित्र हैं, उनके मानदेय में उन्होंने बढ़ोतरी की है। निश्चित तौर पर राज्य पर जितने भी कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में उन्होंने वृद्धि की थी। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम इसमें वृद्धि करेंगे दूसरी पारी में, और दूसरी पारी जो है वो का आगाज हो गया पुष्कर सिंह धामी की दूसरी पारी का। और उसमें जो वादे किए थे उसके मुताबिक धीरे धीरे तमाम वादे को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी प्रवीण जी, अगर ऐसे में वादों की हम बात करते हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि आगामी दिनों में, आने वाले समय में और इस तरह की सौगातें मुख्यमंत्री यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे प्रदेश को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो वादे किए गए हैं, विजन डॉक्यूमेंट जो बीजेपी ने जारी किए थे, उसमें कहा गया है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कहते रहे कि हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। हालांकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे और अब एक बार फिर चंपावत से उनके चुनाव लड़ने को का न्योता मिला है, तो ये उनकी लोकप्रियता है कि कई विधायक अभी उनके लिए सीट खाली करना चाहते हैं और खाली करने के लिए तैयार भी हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह की न्योता तो मिलेंगी ही, साथ ही जो उन्होंने वादे किए हैं वो भी पूरा करते हुए और भी दिखेंगे। जी बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए इस तरह से अगर पुष्कर सिंह धामी अपने करे हुए वादे पूरे करते हैं तो पार्टी इस चीज का फायदा आगामी चुनाव जो अन्य राज्यों में होने वाले उसमें भी उठा सकती है। तो निश्चित तौर पर अभी सामने उत्तराखंड में अगले साल नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी चेहरा होंगे और उनको यहाँ से उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ से जिता के सभी को भेजना होगा। क्योंकि अभी भी 5 जो सांसद हैं सभी बीजेपी की हैं, उनके कंधे पर जिम्मेदारी है और वो भी जानते हैं मुख्यमंत्री की भली भांति कि जो वादे किए हैं अगर उन्हें पूरा नहीं किया तो फिर जनता उनके समर्थन में नहीं होगी। तो इसलिए लगातार जो वादे हैं उनको अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही धीरे धीरे पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण जी, ऐसे में अगर हम जनता की बात कर ले, देखिए यहाँ पर जो सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है, उनका क्या रिस्पॉन्स इसको लेकर? जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका जो मानदेय बढ़ाया गया उससे उनमें तो निश्चित तौर पर खुशी की लहर है, क्योंकि काफी दिनों से ये मांग चल रही थी और कई बार अपनी मांग को लेकर सफाई कर्मी मुख्यमंत्री के दरबार में भी पहुंचे थे चुनाव से पहले।
और कई मांगे थी, उसमें से एक मानदेय को बढ़ाने की भी मांग थी और इस मांग पर सरकार आगे बढ़ी है और इसको पूरा किया है। तो निश्चित तौर पर खुशी की तो लहर तो होगी। जी बिल्कुल प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश के पर्यावरण मित्रों को सीएम धामी ने ये तोहफा दिया। जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ने जुड़कर बताया कि इसका आगामी चुनावों में भी पार्टी को फायदा हो सकता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं, जिसको लेकर सफाई कर्मियों की बात कर ले या फिर पर्यावरण मित्रों की, सभी में एक खुशी की लहर है क्योंकि 6000 से ज़्यादा पर्यावरण मित्रों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री ने कार्य करने शुरू कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रों में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे में मिलावट के खेल का पर्दाफाश हुआ है। उत्तराखंड जिले के उधम सिंह नगर के जसपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक आटा चक्की पर छापेमारी की और 5 कुंतल मिलावटी कुट्टू का आटा पकड़ा गया है। टीम ने आटे के सैंपल जांच के लिए भिजवा दिए। छापेमारी की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप। कुट्टे के आटे में चावल का आटा मिला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरे पास ज्ञापन आया हुआ था और इसमें प्रकरण में एसएमओ द्वारा वहाँ पर छापेमारी की गई थी और उसका सैंपल भी लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांव के पास जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैन में परीक्षा पर चर्चा मोदी मंत्र की विद्यार्थियों, अध्यापकों और गणमान्य नागरिक ने सुना और इस अवसर पर क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी संदीप कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे और बच्चों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह यादव समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बड़े गर्व की बात है, आज देश के प्रधानमंत्री बच्चों से रूबरू हुए और उन्होंने परीक्षा के बारे में संज्ञान में यहाँ पे लिया है कि बच्चों को कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और तमाम यहाँ पे इस समय मौजूद हूँ मैं खैरासैन के बारे में थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं। ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र है और गांव भी है। तमाम बता दूं मैं, यहाँ पे इस समय ये पौड़ी जिले में आता है, चौबट्टा खाल विधानसभा में आता है। तो आज यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय यहाँ पे है खैरासैन में, यहाँ पे टीचरों ने हमें भी बताया गया था कि आप लोग भी आए ताकि यहाँ की जो हमारे जो छात्र है छात्राएं हैं वो तमाम जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो भाषण सुनते थे, क्या भाषण था और किस भाषणों के कारण से आज यहाँ पे जो इस तरह से जो देखने को यहाँ पे मिला है, तो क्या स्थिति है यहाँ पे। और मैं बच्चों से जानकारी लेता हूँ तो क्या है और किस तरह से यहाँ पे जो बच्चों का यहाँ पे जो सीखने को मिला है, या बच्चों को से या अध्यापकों से या अपने परिवार के लोगों को भी यहाँ पे आए थे। लेकिन कुछ क्योंकि नियम अनुसार से होता है तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय का जो नियम होता है एक बहुत ही सुचारू और एक बड़ा अच्छा नियम होता है। तो मैं थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा आगे आए। और जिस तरह से यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे बच्चे हैं, तो बेटा आप सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनक रावत है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज यहाँ पे जो भाषण थे किन संबंध में थे और क्या इससे कितनी खुशी मिली, कितना आपको इस पे मिला? ये भाषण था, बच्चों में एग्ज़ाम पे स्ट्रेस बहुत होता है। कक्षा 12 की छात्रा हूँ मैं, बोर्ड का बहुत स्ट्रेस होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अपने विचार व्यक्त किए जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा स्ट्रेस कैसे कम हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारे साथ अपने विचार व्यक्त किए। क्लास के बेटा और क्या मिला? मेरा नाम धनंजय भंडारी है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल में कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज परीक्षा पे चर्चा नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे कई जो हमारे डाउट थे वो सॉल्व हुए। जैसे सबसे बड़ा जो हम 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसमें ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन थे, तो उन्होंने बताया हमें कि कैसे उनसे दूर है। उन्होंने बताया कि जो डिसिप्लिन में रहने के लिए जो फ़ोन में ऐप होते हैं, जो टूल्स होते हैं उन्हें यूज़ करें। और उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन है वो पाने के लिए है और ऑफलाइन पनपने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर जो उन्होंने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया कि उनमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और उसमें ये बताया कि जो पहले जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स थे वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहती थी, पर अब वो उन्हें सिलेबस में उसे भी जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों का मुझे बहुत खुशी है कि वो यहाँ इस क्षेत्र
मांग चाहते हो आप उनसे, कुछ चाहते हो छीनने दो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से? मैं ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खेलों पे भी ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्कूल में प्रॉपर ग्राउंड मेंटेन नहीं है, तो मैं चाहूँगी अगर सरकार इसमें हेल्प करे। लेकिन जो सुविधा सही ढंग से होनी चाहिए थोड़ा सा कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्रों का यही कहना है कि खेल पे ज़्यादा लगाव दिया जाए। तो इंडिया न्यूज़ के लिए खैरासैंण से भगवान सिंह की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से जीत हासिल कर और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऋतु खंडूरी कोटद्वार पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोडिया चेक पोस्ट से ऑडिटोरियम तक रोड शो के माध्यम से जोरदार स्वागत किया। तो वहीं ऋतु खंडूरी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि कोटद्वार को कर्ण नगरी कहा जाता है, पर कर्ण आश्रम अभी तक विकसित नहीं हुआ है, उस पर कार्य कर उसको डबल करना है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार कोटद्वार पहुंची। लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी और मैं भी आभार भी व्यक्त करने आई हूं कि उन्होंने मुझे यहां से विधायक बना के भेजा और विधानसभा अध्यक्ष उसके बाद मैं बनी। और आज यहां पे इसलिए भी आई हूं कि कुछ समय मैं बैठना चाहती हूं यहां के लोगों के साथ, अफसरों के साथ, और समझना चाहती हूं कि हम कोटद्वार को अब विकास की ओर किस तरह से कार्य हम करें कि कोटद्वार विकास की ओर बढ़ेगा, कणव नगरी जो है भारत के मानचित्र पर आएगा। इन सब चीज़ों के लिए मैं आज कोटद्वार आई हूँ और अगले कुछ दिन में मेरे बैठकों के दौर चलेंगे जहाँ इन कोटद्वार को और अच्छे से समझने का प्रयास करूँ। चले आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के दोलाघाट क्षेत्र में गुलदार का आतंक छाया है। आए दिन गुलदार ग्रामीणों के पालतू पशुओं को निशाना बना रहा है और गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने आज दोलाघाट रीखे पायखाम मोटर मार्ग पर पालतू पशुओं के साथ जाम लगाया। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की है, जबकि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन वन विभाग को चेताने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर लगभग एक माह में ही लगभग 2 दर्जन पशुपालकों के जो हैं जानवर, चाहे बकरी कहें, गाय बैल कहें, तो उनको गुलदार खा चुका है। ये एक शुरुआती पहल है आंदोलन की। अगर वन विभाग गुलदार को नहीं पकड़ता है तो इसको जो है इस क्षेत्र में जो लगभग 2 दर्जन गांवों में गुलदार का आतंक है, इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन का अंजाम दिया। काशीपुर में एक अधेड़ द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जिसका नाम नजाकत है और ये अली खां मोहल्ले का रहने वाला है। पीड़िता भी उनके पड़ोस की रहने वाली है। तो इसने ज़बरदस्ती उनको लड़की को बुला के उसके साथ जो है दुष्कर्म किया है। पीड़िता का जो है मेडिकल कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश और उत्तराखंड प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए जाने के आह्वान खटीमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा खटीमा मुख्य चौक पर बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज से बिजली और पानी की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही गैस की कीमतों में वृद्धि पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और जनता के हितों को देखते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया है, जिसको लेकर आज खटीमा ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम हुआ है। जिस प्रकार से आज देखिए, आज 1 अप्रैल है और आज ही की जो सुर्खियां थी उसमें ये बिजली के और जो पानी पीने का पानी है उसके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। गैस के दाम में देखिए बेतहाशा वृद्धि हो रही है, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। जो महिलाओं की रसोई है वो रसोई महंगी होती जा रही है, उनकी पकड़ से दूर होती जाती है। रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, जो रोज अपने जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है आम लोगों के पकड़ से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर निधि उनियाल के साथ हुए दुर्व्यवहार की खबरों का संज्ञान लिया और सीएम ने तत्काल प्रभाव से संबंधीकरण आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को निर्देश भी दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को उपरोक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। आई है, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका ये ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।